Bookstruck.app presents सदव्रत का प्रभाव बाय कहानीबाज। सदव्रत का प्रभाव। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। अगर कोई भूला भटका राही उसके घर या जाता तो वो उसकी बड़ी आव भगत करता और बड़े प्रेम से खिलाता पिलाता था। उसके घर से कोई भी दीन दुखिया भूखा वापिस नहीं जाता था। अगर किसी दिन संयोगवश कोई मेहमान उसके घर नहीं जाता तो वो खुद किसी को ढूंढ लाने को निकल जाता। इस तरह जब बहुत दिन बीत गए तो एक दिन ब्राह्मण को यह जानने की इच्छा हुई कि इस तरह सदाव्रत करने का फल क्या होता है। उसने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने ठीक जवाब नहीं दिया। एक दिन एक भले आदमी ने कहा, सदाव्रत का फल बहुत अच्छा होता है। अगर तुम उसका रहस्य जानना चाहो तो माता अन्नपूर्णा के मंदिर में जाओ। माता के सिवा यह कोई नहीं बता सकता, इसलिए तुम नहीं जाकर पूछो। ये तो तुम जानते ही होंगे कि माता अन्नपूर्णा काशी विश्वनाथ की पत्नी है और पार्वती इनका दूसरा नाम है। सदाव्रत बांटने में, भूखों को अन्नदान करने में उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। इसीलिए काशी में कोई भूखा नहीं रहता। इसलिए ब्राह्मण काशी गया और गंगा किनारे बैठकर घोर तप करने लगा। कुछ दिन बाद माता अन्नपूर्णा को उस पर दया आ गई। उन्होंने प्रकट होकर पूछा, बोलो, तुम क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने दंडवत करके कहा, माँ, मैं और कुछ नहीं चाहता। सिर्फ इतना बता दो कि सदाव्रत देने का फल क्या होता है। यह तुम्हारे सिवा और कौन बताए? तब माता अन्नपूर्णा ने कहा, सदाव्रत का प्रमाव तो पूरी तरह मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं तुमको एक उपाय बताती हूँ, सुनो। हिमालय पर्वत के निकट हिमायत नाम का एक नगर है। उस नगर के राजा के कोई संतान नहीं है। तुम उस राजा के पास जाओ और उसे आशीष दो, जिससे उसे संतान हो। राजा प्रसन्न होकर कहेगा, बोलो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी चीज दूंगा। तब तुम उससे कहना है, राजा, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता कि जब तुम्हारी संतान पैदा हो तो एक बार मुझे दिखा दो। लेकिन एक शर्त है, मैं उसे देखने जाऊं तब वहां कोई न रहे, यहाँ तक कि तुम्हारी रानी भी नहीं। राजा जरूर तुम्हारी बात मान लेगा। जब लड़का पैदा हो जाए और तुम उसे देखने जाओ तो तुम एकांत में उस लड़के से पूछ लेना कि सदाव्रत का क्या प्रभाव होता है, वो तुम्हें बता देगा। यह उपाय बताकर देवी अंतर्धान हो गई। ब्राह्मण सीधे हिमावत नगर की ओर चल पड़ा। राह में उसे एक घने जंगल से होकर जाना पड़ा। जंगल में घुसते ही वो राह भूल गया और इधर उधर भटकने लगा। इतने में एक बिल्ला ने सामने आकर पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, मालूम होता है आप भटक गए हैं। आपको कहाँ जाना है? मुझे हिमावत नगर जाना है, ब्राह्मण ने जवाब दिया। तब तो आप भटकते भटकते बहुत दूर चले आए। अब सांझ भी हो चली। यह जंगल बाघ, चीते आदि खूंखार जानवरों से भरा हुआ है, इसलिए आप यहीं रुक जाइए। मैं कल सवेरे आपको राह बताऊंगा, भील ने कहा। ब्राह्मण को भी उसकी बात जच गई। वो भिला के साथ चल गया। भिला बड़ी चिंता में पड़ गया कि ब्राह्मण देवता को यह क्या खिलाए पिले, वे उसकी तरह हरिण आदि का मांस तो खा नहीं सकते थे। इसलिए उसने बड़ी मेहनत से कुछ कंद मूल जमा किए और ब्राह्मण के सामने लाकर रख दिए। ब्राह्मण ने किसी तरह अपनी भूख मिटाई और ठंडा पानी पीकर भगवान का नाम लिया। भील की अतिथि सेवा देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। वो अपना अंगोछा बिछाकर नीचे लेटने लगा, लेकिन भील ने उसे रोकते हुए कहा, देवता, नीचे न सोइए। यहाँ आधी रात को बाघ और चीते घूमते फिरते हैं। आप ऊपर मचान पर चले आइए। यह कहकर उसने ब्राह्मण को ऊपर बुला दिया और खुद नीचे बैठकर रात भर पहरा देता रहा। रात बीतने पर थी कि बेचारे थके मांदे भिला की आंख लग गई। उसी समय एक बाघ यहाँ आया और भिला को मारकर खा गया। ब्राह्मण की आंख खुली। भिला को मरा देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, बेचारे ने मेरे लिए जान गंवा दी। इतने में उस भिला की स्त्री ने आकर कहा, हे देवता, आप दुख न कीजिए। विधि का लिखा मिटाना असंभव है। जो होना था सो हो गया। चलिए, मैं आपको हिमावत की राह दिखा देती हूँ। यह कहकर उसने ब्राह्मण को हिमावत नगर पहुंचा दिया और खुद वापस आकर पति के साथ सती हो गई। ब्राह्मण भिला और भिलनी की सज्जनता पर अचरज करता हुआ हिमावत नगर पहुंचा। यहाँ राजा के दरबार में जाकर उसने देवी के कहे मुताबिक राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने खुश होकर कहा, बोलो, क्या चाहते हो? तब ब्राह्मण ने राजा को अपनी इच्छा बताई। राजा ने उसकी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। ठीक 9 महीने बाद रानी के एक सुंदर लड़का पैदा हुआ। यह खबर सुनते ही ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा राजमहल पहुंचा। रानी ने उसको ले जाकर बच्चे के पास छोड़ दिया और खुद कमरे से बाहर चली गई। एकांत देखकर ब्राह्मण ने उस नवजात शिशु से पूछा, सदाव्रत देने का क्या फल होता है, बताओ तो। उस बच्चे ने बड़ों की भांति जवाब दिया, आज से 10 महीने पहले जंगल में आते आते तुम भटक गए थे। तब एक भिला ने तुम्हारी आव भगत की और कंद मूल खिलाए।
मैं वही भिला हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जो छोटा सा काम किया था, उसी के बदले इस राजा के घर में पैदा हुआ हूँ। उसी पुण्य के फल से कुछ ही दिनों में मैं राजा बनूंगा। जब सिर्फ एक बार मेहमान को कुछ कंद मूल खिलाकर मुझे इतना फल मिला, तब जो रोज नियम से सदाव्रत देता है, यह कितना पुण्यवान होगा। खुद सोच लो। अब तुम समझ गए न कि सदाव्रत देने का क्या फल होता है। इतना कहकर वो बच्चा जोर जोर से रोने लग गया। ब्राह्मण की आंखें खुल गई। वो मन ही मन अचरज करता हुआ घर लौट आया और अपनी पत्नी से सारा किस्सा कह सुनाया। सुनकर उसकी स्त्री भी अचंभे में पड़ गई। उसे दिन से वे दोनों और भी लगन के साथ सदाव्रत बांटने लगे।